हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश पाल। तो हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट। और मोल कंसेप्ट ये क्या होता है, 11th का जो चैप्टर होता है बहुत बेसिक होता है। मैं 12th में भी एक चैप्टर स्टार्ट कर चुका हूँ, सॉल्यूशन चैप्टर अभी बीच में ही है, मैं उसको कंटिन्यू करता रहूँगा। एक चैप्टर में मतलब एक वीडियो मैं 11th के लिए डालूंगा, एक वीडियो हम लोग 12th के लिए अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ ज़रूर, अभी हमारे पास जो IPSC नेम स्टार्ट है वो ख़त्म होने ही वाला है, क्योंकि वीडियो सारी बन चुकी है, इसलिए IPSC नेम के हम सिर्फ डालना ही बाकी है कुछ वीडियो। और हमारे पास मोल कंसेप्ट पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, ऐसे हम लोग जो चैप्टर हम लोग पढ़ते रहेंगे। ये 11th वाले बच्चों के लिए। 12th वाले बच्चे भी अपना रिवाइज कर सकते हैं, जो हमसे नहीं पढ़े हैं वो दोबारा ज़रूर पढ़ें, ओके। क्योंकि उनको कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर एक बार कंसेप्ट हो गया तभी केमिस्ट्री में, तभी देखो केमिस्ट्री में नंबर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, लेकिन उसको समझ में आना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल केमिस्ट्री कर देंगे, आप मेरे साथ पढ़ते रहिए। देखिए स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट, मोल क्या होता है? सबसे पहले जो क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, व्हाट इज मोल। देखो मोल जैसे हम बात करते हैं, मोल ऐसा बहुत हाई फाई चीज़ नहीं है, बस 11th वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन लगता है। लेकिन ऐसा तो मतलब 11th वाले जो बच्चे होते हैं उनको मोल कंसेप्ट थोड़ा सा कठिन लगता है जब 11th में रहते हैं। लेकिन यहाँ तो हम एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आपको कठिन तो लगने का कोई चांस ही नहीं है। आप समझे कैसे? तो मोल क्या होता है सबसे पहले बात करते हैं। देखो मोल कुछ ऐसा है नहीं, जैसे हम लोग बात करते हैं एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12। जैसे सबको पता है 1 डजन इज इक्वल टू 12 हम लोग पीस, ओके। तो मतलब एक डजन में हम लोग कितना पीस होता है? 12, मतलब एक दर्जन में 12 केले। उस तरह जैसे हम लोग ट्वाइस का मतलब होता है, ट्वाइस मतलब एक ट्वाइस में कितने पीसेज होंगे, तो आप समझ रहे हैं 20 पीसेज। तो उसी तरह सिमिलर वे में एक मोल इक्वल टू क्या होता है? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल। ये बस मोल जो है उनके लिए यूज किया गया है जो दिखते ही नहीं, इनविजुअल के लिए यूज किया गया है। तो मतलब मोल इज क्या है? एक नंबर है। वो नंबर क्या होता है? जो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। बस मोल यही, और कुछ भी नहीं होता, एक नंबर है, बस एक नंबर। जैसे एक दर्जन में 12 केले होते हैं, उस तरह एक मोल में क्या होता है? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 नंबर। कोई भी चीज़ हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एनीथिंग, आदमी, गधा, सब कुछ एक मोल में इतना ही हो सकता है। 6.022 इंटू 10 के पावर 23 ही, जिसका नाम लगा दोगे वही हो जाएगा एक मोल में, ओके। तो हम लोग सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन लिखते हैं, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन। तो मोल की डेफिनेशन एक लाइन लिख देते हैं, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल, ओके। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल and this number is called Avogadro number। ये नंबर क्या कहलाता है? एवोगाड्रो नंबर। इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, Na ऐसे। मतलब ये एवोगाड्रो नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na का मतलब है, Na का मतलब ये कहीं शॉर्ट फॉर्म में Na लिखा रहा है कि इसका मतलब क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल जी। कुल मिला जुला के कहने का मतलब है कि 1 मोल, अगर एक मोल क्या होता है, तो 1 मोल जब कहीं लिखा है तो वो कितना कहलाता है 1 मोल में? तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल 23 पार्टिकल, ओके। वो 23 पार्टिकल जो होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं। ये 23 पार्टिकल जो हम लोग 10⁻6.02 पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है,
न्यूट्रॉन हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। ओके, तो ये चीजें कुछ भी हो सकता है। मैं आप बोलता हूँ गधा भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है। कैट भी हो सकता है, 1 मोल में कितनी कैट होंगी, तो ये नंबर है। तो ये नंबर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है। जिसका नाम ले ले, 1 मोल में अगर ये पूछा गया तो वही आपका हो गया। जो नाम ले ले, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 6.022 कितने 2 10 के पावर 23। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल या कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 6.0 हम लोग वही जो इसका नाम ले लिया वही हो जाएगा। ओके, मॉलिक्यूल, एटम, जो 1 मोल में कितने आदमी होंगे तो वो भी हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 आदमी। ओके, तो ये बात आपको याद रखना। अब इतनी बातें अगर क्लियर होती है तो कुछ हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल हैं, उनकी बातें होंगी। हम लोग कुछ क्वेश्चन को धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टों में हम लोग क्वेश्चन को बढ़ाना आगे देखो। तो फंडामेंटल पार्टिकल की बात करते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल तो क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, मास, क्योंकि ये थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए, 10th में खैर पढ़े होंगे। यहाँ मास लिख रहे हैं, यहाँ पे चार्ज लिख रहे हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम लोग। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और चार्ज आपको पता है माइनस, चार्ज देखो साइन है माइनस का, कितना होता है 1.6। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये चार्ज होता है। तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। और ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये साइन क्या होता है, माइनस होता है, और कुछ नहीं होता। साइन क्या होता है, माइनस होता है। और प्रोटॉन, जैसे एक सेकंड, प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6, थोड़ा 6 करके लगभग 67 होता है × 10⁻27 kg। और चार्ज जो होता है ये प्लस हो जाता है, बस साइन है, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ लगाया हो कोई बात नहीं। और उतनी ही वैल्यू होता है 1.6 × -19 कूलम्स। कूलम्स इसकी यूनिट होती है। ओके, न्यूट्रॉन का भी वही लगभग 1.67, थोड़ा सा न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग एग्जैक्ट उतना ही लिखते हैं 27 kg। और यहाँ पे जो हम लोग होता है कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 0 होता है, ये चार्जलेस होता है। ये बातें आ गई। अब हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो आपको ये बात तो पता चल गई, 1 मोल में कितने, कोई भी चीज़ होगा 6.022 × 10⁻23। अब हमारी बातें देखो क्या होता है, जैसे आपसे पूछ लिया 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। अगर आपसे पूछा 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो हम लोग चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे पहला छोटा क्वेश्चन, सबसे छोटा का सबसे बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। आप क्या बोलेंगे, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, आप कितना बताओगे, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, ये आपसे पहला क्वेश्चन पूछ ले, ये तो मान लो बहुत बड़ा क्वेश्चन था। ये अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन है, हम कहें चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बताएंगे, ऐसे कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन है कैलकुलेट 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 चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपसे अगर पूछ लिया कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको चार्ज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो अपन जानते हैं पहली बात तो है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन
कितना हो जाएगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो भाई जाहिर सी बात है, तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मोल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मोल, इन वन मोल, इन वन मोल, इनटू क्या लिखना पड़ेगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम लोग चार्ज ऑफ अगर क्या लिखेंगे, या चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इनटू क्या लिखना पड़ेगा, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोल, भैया एक मोल में कितने, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन होंगे, और क्या एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होगा। जब एक मोल का इलेक्ट्रॉन पूछा, आपसे क्या पूछा है, एक मोल का इलेक्ट्रॉन पूछा है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं पूछा है, एक मोल का पूछा है। तो आप सोचो ना, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक मोल में क्या होंगे, तो आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, एक मोल होंगे, इनटू किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है। पहले तो भाई अभी तो समझ रहे, चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कि एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताइए, एक इलेक्ट्रॉन का नहीं, एक मोल का बताइए। तो सोचो एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू एक मोल का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जो वैल्यू आती है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्या लिखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मोल कितने होते हैं, नंबर ऑफ एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। देखो अपन क्या होता है, इसके आगे भी वैल्यू होती है, तो ये घटाएंगे तो आप समझ रहे हैं, ये देखो इसकी पावर कितनी हो जाती है, 4, यहाँ पे क्या बचेगा कितना, 9 और ये 4 बचेगा, और ये जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम लोग जो वैल्यू आती है 96487, एग्जैक्ट वैल्यू 1.6 के आगे भी होता है और ये इसके आगे भी होता है। मेरी बात समझ रहे हैं, करीब इतनी वैल्यू आती है, करीब के लिए ऐसे सिंबल लग जाता है, इतनी वैल्यू आती है। तो 1.6 इंटू -10⁻² इंटू माइनस, ये सब मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 96 हम लोग कितना आता है, ये 96487, क्योंकि ये 22 के आगे भी होता है, ये 1.6 के आगे भी होता है, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट पूरी हम लोग वैल्यू नहीं लिखते, सब मल्टीप्लाई करते हैं तो करीब इतना आता है, और इतने को लिख सकते हैं ऐसे 96500 कूलम्स, या इसी को बोलते हैं 96 क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, 1 फराडे। इट मीन्स फराडे, 1 फराडे पूरा लिख देना है, फराडे, ओके, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फराडे को, तो 1 फराडे। ये मतलब ये कहने का मतलब एक और फार्मूला बन गया, 1 फराडे इक्वल टू 1 फराडे, 1 फराडे इक्वल टू कितना होता है, 96500 कूलम्स। ये बात आई कि इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या, एक चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसके बराबर होता है, 1 फराडे के बराबर होता है। ये बात आती है, कहने का मतलब है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसके बराबर होता है, तो 1 फराडे के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 1 फराडे के इक्वल होगा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फराडे। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आगे हम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में पढ़ते हैं तो इसका खूब ज़्यादा यूज होता है। 1 फराडे, नंबर ऑफ फराडे, सोचो एक फराडे है, एक मोल है, एक ही मोल तो है, तो नंबर ऑफ फराडे इक्वल टू, अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, 1 फराडे के इक्वल कर देंगे। तो आगे हम आपको और भी कंसेप्ट बताएंगे, तो एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अब आज से याद कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 1 फराडे के इक्वल। ओके, तो करीब ये वैल्यू होती 96487 के करीब, ठीक है। हम लोग लगभग इसको मान लेते हैं कि 487 की जगह 500 ले लेते हैं, तो करीब ये मान लेते हैं 96500, ये कूलम्स हो जाता है, ठीक है। ये कूलम्स है, कूलम्स
तो करीब इतना हम लोग इक्वल हो जाता है 96500 करीब मान लेते हैं, ठीक है। ये वैल्यू 487 जगह लगभग 96500 कर लेते हैं, और ये वैल्यू क्या होता है, 1 फराडे के इक्वल होती है 9650। अब समझ रहे इतने की बोलते हैं 1 फराडे, 96500 कूलम को 1 फराडे बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे क्वेश्चन क्या बनता है एक बार आप नोट कर लीजिए 1 सेकंड में, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। तो जो पहला क्वेश्चन होगा, कैलकुलेट चार्ज इन फराडे इन द फॉलोइंग। कैलकुलेट चार्ज इन फराडे, कैलकुलेट चार्ज इन फराडे इन द फॉलोइंग, कैलकुलेट चार्ज इन फराडे इन द फॉलोइंग। जैसे पे हम लोग क्वेश्चन है कैलकुलेट, कैलकुलेट चार्ज इन फराडे इन द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन है। देखो आपको एक हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं। जैसे पहला पार्ट है ABCD कर दिया, तो पहला है आपको जैसे लिख दिया, चलो सिंपल लेते हैं, 1 मोल ऑफ क्या K प्लस ले लिया। 1 मोल में आपको हम लोग बताना 1 मोल ऑफ K प्लस में कितना फराडे चार्ज होगा, ओके। B ले लिया अपन 5 मोल ऑफ Mg2 प्लस, C ले लिया 0.2 मोल ऑफ Al+3, D ले लिया 0.1 मोल ऑफ क्या Cl-, E ले लिया कुछ भी ले लेते हैं यार, मोल ऑफ क्या वो तो बनेगा नहीं, SO4 2-। एक और ले लेते हैं, F ले लेते हैं, तो हमारे पास 0.5 मोल ऑफ क्या PO4 3-। ये क्वेश्चन आपके सामने, तो आपको बताना फराडे में। एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए, 1 सेकंड का टाइम आपको देते हैं, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन बताने हैं आंसर, तो मैं एक समझा देता हूँ, आप ओरली कर सकते हैं, ओके। ये ज़्यादा बेटर पेन पड़ेगी। तो आपको 1 मोल ऑफ K प्लस आयन में आपको बताना है कितना फराडे चार्ज होगा। आयन है ये, सब जगह आयन है, ठीक है। खैर आपको समझ में एक आयन ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो 1 मोल ऑफ K प्लस आयन में कितना फराडे चार्ज निकलेगा। तो आप देखो अपन पता है K, ओके। जब भी लिखेंगे K कैसे टूटेगा, K प्लस की तरह, और यहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 1 मोल। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 1 मोल। तो आप सोचो जब यहाँ वैल्यू 1 है कि नहीं, तो यहाँ पे कितना निकला, 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकला। तो यहाँ वैल्यू अपन 1 मोल ऑफ K प्लस लिखा है, तो 1 मोल, थोड़ा सा यहाँ पे 1 मोल लिखा है, मेरा कहने का मतलब 1 है तो 1 है। ऐसे लिखते हैं स्टैचोमेट्रिक, यहाँ अगर 1 है तो ये भी 1 लिखा है, तो ये 1 होगा तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। तो 1 होगा मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इसका अगर 1 K की वैल्यू दिया 1 मोल, तो 1 मोल, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा, तो 1 ही रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो ये मोल में लिखा गया ना, तो 1 मोल, 1 मोल, ये भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन। आप समझते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने फराडे के बराबर होता है, 1 फराडे के बराबर होता है। तो कितना हुआ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन हुआ। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन हुआ, कितना हो गया, 1 ही फराडे के, ये हो गया। तो इसका आंसर पहले वाले कितना है, 1 फराडे। दूसरे वाले की बात करते हैं, Mg2 प्लस कब आएगा, Mg2 प्लस ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 मोल। तो सोचो 1 मोल में कितने निकालेगा, 1 मोल से 2, ये 2 मोल निकालता है। 1 मोल से कितने इलेक्ट्रॉन निकालता है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 मोल, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने बराबर, 1 फराडे के, 1 ही फराडे है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन कितने फराडे हो जाएंगे, 2 फराडे। 1 मोल यहाँ पे है तो ये 2 फराडे निकाला, और भाई 2 मोल इलेक्ट्रॉन तो 2 फराडे के बराबर हो गया, है कि नहीं।
तो दो, ये इसका मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इसमें निकला तो ये 1 मोल, यहाँ 1 से कितना 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला, 2 फराडे हो गया। कितना मोल हमको लेना था, ये 5 मोल लेना था। सोचो ना, एक में 2 फराडे आ रहा, 5 में कितना हो जाएगा। आप सोचो जब 5 लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2f से, मतलब कितने फराडे हो जाएंगे, 10 फराडे हो जाएंगे। ये बताइए भाई, 1 मोल में 2 फराडे निकल रहा है तो 5 मोल में कितने निकलेंगे, 10 फराडे। इस तरह आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आप सोच सकते हैं एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम जब भी होगा तो कैसे जाएगा, Al3+। तो यहाँ पे 3+ में कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 फराडे हो जाएंगे डायरेक्टली। 1 मोल में 3 फराडे निकलेगा। और कितने मोल लेना पड़ा है, 0.2 मोल। तो इसका मतलब 1 में 3 फराडे है तो 0.2 में कितना फराडे होगा, तो 0.2 × 3f, तो आप समझ रहे हैं 0.6 फराडे। ये समझ रहे हैं। इस तरह क्लोरीन की बात होगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, Cl- क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तभी Cl बनेगा। तो एक आप डायरेक्टली आप कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, तो भाई 0.1 है तो आप समझ रहे हैं 1 मोल है, एक ही फराडे, 1 मोल मतलब आप समझ रहे हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक Cl- एक Cl मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही फराडे लिया, ये लेगा तो ये क्लोरीन बन जाएगा, 1 फराडे हुआ। तो आप समझ रहे हैं जब Cl 1 मोल है 1 फराडे है, तो 0.1 मोल है तो कितने फराडे हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 0.1 × 1, तो कितना हो जाएगा 0.1 फराडे, ये हो जाएगा। अब डायरेक्टली कर सकते हैं SO4 में, अपन क्या करना पड़ेगा, 0.3 है, कितने से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी ये माइनस हटेगा, ये 2 फराडे से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कहने का मतलब जो ये दिया है मोल इनटू जो इसके ऊपर चार्ज है उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए उतने फराडे करके। जैसे यहाँ 0.3 है तो इसमें कितना है, 2 फराडे से मल्टीप्लाई, यहाँ कितना है 0.2 है तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 3 फराडे से, यहाँ से कितने 2, यहाँ 5 है × 2 फराडे से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 है तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर दें, कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास 0.6 फराडे। इस वाले में डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, अपन क्या है यहाँ 3 और ये देखो ये वैल्यू पूछ रहा है, साइन नहीं पूछ रहा है, इस बात को ध्यान देना, ये वैल्यू पूछ रहा है साइन नहीं पूछ रहा है। तो 0.5 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फराडे, ये 0.5 × कितना हो जाएगा 3 फराडे, तो कितना आ जाएगा 1.5 फराडे, ये आपका बन जाएगा। ओके, आप देख लीजिए ऐसे आपको कर देना है, जो चार्ज दिया है और इससे क्या मल्टीप्लाई कर दें, उसके मोल से मल्टीप्लाई कर दें तो वही वैल्यू आ जाएगी। ओके, जैसे आपको और भी क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं, एक बार देख लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन एक और हम लोग लेते हैं, आपसे पूछे अगला क्वेश्चन यही है, कैलकुलेट वेट ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम लोग कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा लेते हैं, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, या कैलकुलेट मास ऑफ 1 प्रोटॉन, पहले ले लेते हैं 1 प्रोटॉन। तो कैलकुलेट मास ऑफ 1 प्रोटॉन, एक मास का डायरेक्टली कर देते हैं यार, क्या मतलब है, तो 1 प्रोटॉन का मास कितना होता है, अब ये भी लिखा था 1.67 × 10⁻21 27 kg, ये लिखा था। अगले तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम बात करें कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, 1 मोल ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, मास ऑफ अगर 1 मोल का चाहिए तो डायरेक्टली हम लोग क्या है, एक प्रोटॉन का इतना मास है, 1 मोल में कितने नंबर होते हैं 6.022 × 10⁻23 ऐसे, और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 1.67 × 10⁻27 kg, ये आ जाएगा। ऐसे आप कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप समझ रहे हैं इतना ज़्यादा हम लोग ये सब वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। तो आप समझ गए मास कितना हो जाएगा, ऐसे दोनों वैल्यू रहने, क्योंकि वहाँ पे इतना काटने पीटने का काम तो आएगा ही, जिस वाले में काटने पीटने वाला आता मैं आपको समझाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन,
ये वैल्यू आ जाएंगे। 1 मोल ऑफ प्रोटॉन का पूछेगा ठीक हो जाएगा। ओके, 1 मोल ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, जैसे आपसे अगला क्वेश्चन पूछ ले, सिंपल सिंपल ये भी रख रहे हैं, आगे हम लोग धीरे धीरे कठिन करते जाएंगे। जैसे आपसे पूछ ले कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो, तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का हम लोग मास पूछ रहा है। भैया हमको सबको पता है 1 इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये तो 1 का है, 1 मोल का, तो आप समझ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हमको चाहिए तो अपन ये क्या लिखा, मास ऑफ 1 मोल चाहिए। किसका चाहिए? मास ऑफ 1 मोल चाहिए। 1 मास का हमको चाहिए, मास ऑफ 1 मोल का चाहिए। मास ऑफ 1 मोल इक्वल टू क्या चाहिए? 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी लिख दिया। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले तो 1 मोल का पता होना चाहिए, समझ रहे नहीं? पहले तो आपको क्या बताना है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात, पहले तो हमको किसका होना पता चला है? एक का तो पता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पता है, 1 इलेक्ट्रॉन का। 1 मोल में तो हमको पता है कितने नंबर होते हैं। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻⁻, हम लोग 23। कहने का मतलब है ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, और इंटू क्या होता है? मास, क्या है ऐसे लिखते, मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी इंटू मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी लिख सकते हैं। या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल कितने होते हैं? 1 मोल में कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। और मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg में ध्यान रखेंगे। ये मल्टीप्लाई करेंगे करीब में 9 लगभग कितना जाएगा? 54.6 ये हो जाएगा, और 10⁻8 हो जाएगा kg। या ऐसा भी लिख सकते हैं, 0.2 ले जाते हैं, यह हो जाएगा 0.546 कितना हो जाएगा? इंटू 10⁻6 kg। या हम लोग इसी को लिख सकते हैं 0.546, ये माइक्रो केजी। क्या लिख सकते हैं? माइक्रो केजी, मतलब आप समझ रहे हैं 1 माइक्रो केजी, या कोई भी 1 माइक्रो इक्वल टू कितना होता है? म्यू इक्वल टू 1 म्यू से रिप्रेजेंट किया होगा पहली बार 11th बच्चे। 1 म्यू इक्वल टू होता है माइक्रो, म्यू मतलब यहाँ माइक्रो है, तो 1 माइक्रो इक्वल टू कितना? 10⁻⁻6। कोई भी चीज़ होगा, मीटर लेंगे तो 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा, जो भी लेंगे। केजी लेंगे तो 1 माइक्रो केजी इक्वल टू 10⁻⁻6 केजी, तो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻6 को। तो इतना हम लोग क्या हो जाएगा? माइक्रो केजी हो जाएगा। ये तो क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना माइक्रो केजी की इक्वल होगा। ओके, तो ये आप एक बार देख लीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, जेईई में पूछा गया है, हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 kg? हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 kg? जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 kg? हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 kg? ये क्वेश्चन है, जेईई में पूछा गया है 2002 में से। हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट, बेंग्स पढ़ते हैं, BEI, बेंग्स इन 1 kg,
ये है 1 kg में क्या हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बेंग्स, जब 1 kg विल वेट चाहे तो विल वेट बेंग्स लिखा रहता है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बेंग्स इन 1 kg, तो 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन मतलब होंगे, या विल बेंग्स मतलब हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट इन 1 kg, अपन चाहे 1 kg भी लिख सकते हैं। एक बार देख लीजिए, एक बार आप भी ट्राई कर लीजिए किसी को अगर डाउट हो तो, ठीक है। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा है, आपको कितना मोल पूछा है, तो थोड़ा सा देखो घुमा दिया, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन ये जेईई में पूछा गया है, थोड़ा सा घुमा दिया। क्या घुमाया है, कंफ्यूज लोगों को कर दिया। क्या कंफ्यूज किया भैया, कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक मोल में, मतलब हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने मतलब मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 1 kg में, 1 kg में कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। समझ रहे नहीं? तो आप सोचो, इसका मतलब हमको क्या पता होना चाहिए कि पहले तो 1 मोल का तो वेट पता होना चाहिए, तभी तो उल्टा लगा सकते हैं। तो अभी अभी हमने लिखा था, तो वेट ऑफ 1 मोल या वेट ऑफ WT मतलब वेट ऑफ या मास ऑफ 1 मोल या वेट ऑफ, आप वही समझे, तो वेट ऑफ 1 मोल अभी भी लिखा था, वेट ऑफ 1 मोल। तो वेट ऑफ 1 मोल का वेट कितना था, अभी 1 मोल में कितनी वैल्यू थी, यही लिखा था 6.022 × 10⁻23। ये तो क्या 1 मोल में वैल्यू थी, और उसका वेट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेगा, 9.6 × 10⁻⁻ कितना 31 kg, ये kg था। 1 मोल का वेट इतना था जब दोनों, क्योंकि 1 मोल में इतना नंबर होगा, 1 मोल में भाई इतना नंबर होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन का, समझ रहे नहीं, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की बातें हो रही नहीं तो कुछ ना समझे। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 आप समझ रहे हैं 1 मोल में इतना नंबर होगा, और हर एक का वेट कितना होगा, इतना, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो आपसे ये तो थोड़े पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है 1 kg में कितना होगा, 1 kg में ये पूछ रहा मोल कितना होगा, तो आप 1 kg करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 1 kg में कितना होगा, इतने में इतना 1 है, तो 1 kg में कितना होगा, तो 1 क्या 6.022 × 10⁻23 × 9.1 × 10⁻31, ये है। तो 1 kg में इतना मोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 kg में कितना मोल हो जाएगा, ये क्वेश्चन था। तो चाहे ये अगर आपने मल्टीप्लाई किया था तो करीब कितना आया था 60, अभी कितना 54 पॉइंट कितना 6 और 10⁻⁸ इक्वल टू क्या है 1 kg। 1 kg में हम लोग ये वैल्यू आई 1 kg, और ये कितना आया मोल, 1 kg में इतना मोल है। ये ऊपर चला गया था, वहाँ जो वैल्यू दिया था 10⁻, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा पावर 10⁸, ये हम लोग आया था वहाँ पे डिवाइड ये सब काटा पीटा नहीं था, ऐसे डायरेक्टली दे दिया था जिससे आप समझ जाएं, ठीक है। तो 1 ग्राम यहाँ लिख सकता है, तो 1 ग्राम में अगर ग्राम किया होता तो 1 ग्राम में कितना होगा, ये जो भी आपसे पूछना चाहे सीधे। तो ये 1 kg में, तो 1 kg इक्वल टू कितना मोल आ जाएगा, इतना मोल। तो ये ऑप्शन आया हुआ था ऐसे। तो ये क्वेश्चन जेईई में पूछा जा सकता है 2002 में। तो ये बहुत सिंपल ही क्वेश्चन था, लेकिन लोगों की सोच थोड़ी सी उल्टा रखना पड़ेगा। भैया हमने निकाला था वेट ऑफ 1 मोल में इतना kg होता है, तो 1 kg में पूछा है, आप समझे इतने kg में 1 मोल, तो 1 kg में क्या हो जाएगा, तो टोटल नीचे चला जाएगा। ऐसे आप सब लोग जानते होंगे, इतनी मैथ तो आती है सबको, है कि नहीं। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 200 ग्राम। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट मैं लिख देता हूँ, will weight 200 ग्राम। How many moles of electron will weight 200 ग्राम? 200 ग्राम। आपको पूछा हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 200। एक बार इसको ट्राई आप कर लीजिए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 200 ग्राम। ओके,
तो 200 ग्राम में कितना हम लोग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी देख लीजिए। तो बस सिंपल क्वेश्चन है। तो भैया हमको ये तो पता ही था, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वेट ऑफ 1 WT लिखा, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये छोटे से ही क्वेश्चन होंगे लेकिन आपको दर्द बहुत देंगे, छोटे छोटे ही देखने में लग रहे हैं मोल कंसेप्ट के। हमको क्या एक हाउ मेनी मोल पूछ रहा है और कितने 200 ग्राम में कितने मोल होंगे। हमको क्या है ये तो पता है, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, सबको पता है वेट ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू एक मोल का वेट, एक मोल का वेट पहले निकाल, इंटू कितना 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये है सबको पता है ये कितना kg है। ओके ये kg है। और हमको जाहिर सी बात है इसको ग्राम में बनाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, 1 kg मतलब 1 kg में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर चली जाएगी। या इसी को हमने अभी मल्टीप्लाई किया था, कितना था 54.6 इंटू 10⁻8 kg था, अभी मल्टीप्लाई किया था ये। इसको इतना ही कितना लिख सकते हैं 54.6 इंटू 10 कितना लिख सकते हैं kg। ग्राम में अगर लिखना पड़े कितनी पावर कम हो जाएगी, 3 पावर कम हो जाएगी, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -8 इंटू 1000, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। अब ग्राम में हो गया ये क्या हो गया, ग्राम में कितना हो गया 54.6 इंटू, या इसको रहने दो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, इतनी वैल्यू को रहने दो आप, या चाहे तो ऐसे रहने दो ऊपर वाली ही वैल्यू, कोई मतलब नहीं, 6.022 इंटू चाहे तो आप लिख दो 9.1 इंटू कितना हो जाएगा टोटल 10⁻² माइनस कितने हो जाएगा 5 बचेगा, ग्राम बचेगा। 8 थी पावर और कम हो जाएगी, 3 पावर और कम हो जाएगी, 1000 से मल्टीप्लाई होंगे। तो आप समझ रहे हैं, तो आप इसमें क्या 1 मोल इक्वल टू है, ये वेट ऑफ 1 मोल का है तो मैं 1 ही मोल लिखा हूँ। तो आप सोचो अगर 1 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 क्या 6.022 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁵, ये 1 ग्राम इक्वल टू। लेकिन हमको 1 ग्राम में नहीं पूछा है, कितने ग्राम में पूछा है, इतने मोल आ जाएंगे, 1 ग्राम इतने मोल आ जाएंगे। अपन कितने ग्राम में पूछा है, 200 ग्राम में क्वेश्चन पूछा है, 1 ग्राम में इतना मोल, 200 ग्राम में कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁵, चाहे ऊपर कर दो 5, पावर ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा इंटू 10⁵ ऊपर हो जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू। एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या आ जाएगा मोल 2000 मतलब 2000 ग्राम में कितना मोल आ जाएगा, 10 मोल आ जाएगा। ओके तो आज के दिन पे हम लोग कुछ बेसिक सीखा है, तो है छोटे मोटे भले क्वेश्चन लिए हैं, एक बार इसको दिमाग को सोचे तो ये बड़े क्वेश्चन भी बन सकते हैं। मैं धीरे धीरे जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे हम लोग क्वेश्चन को कठिन भी करते जाएंगे और कंसेप्चुअल हम पढ़ेंगे और ट्रिक भी खूब यूज करेंगे। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो श्योर इसको तुरंत लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिए। ओके थैंक यू।